अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले ये जो नई कैटेगरी अनाउंस की गई है इस टाइम की, ये अंडर आता है एक्सप्रेसेंट्री कैटेगरी बेस सिलेक्शन। तो कैटेगरी बेस सिलेक्शन, इसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द कैटेगरी जो है वो स्टेम है। स्टेम जैसे मैंने बताया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस आप दिखाते हैं एक्सप्रेसेंट्री के लिए नॉर्मली, तो उस एक्सपीरियंस में अगर आपके 6 महीने का एक्सपीरियंस इन कैटेगरीज में से है तो आप एलिजिबल होंगे। तो ओवरऑल कैटेगरी बेस इमिग्रेशन है क्या? बेसिकली से क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन स्पेसिफिक ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी आपकी एबिलिटी जो इंग्लिश और फ्रेंच की एबिलिटी है, यानी आप आइलेट्स दें या फ्रेंच की लैंग्वेज टेस्ट आपने दिया हुआ हो, तो ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो एक्सप्रेसेंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ जो है वर्क एक्सपीरियंस इन ए स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। जैसे मैंने स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की बात की, स्टेम इज़ वन ऑफ दैट कैटेगरी। तो वो ऑक्यूपेशन जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स से रिलेटेड है। इसके अलावा अदर भी ऑक्यूपेशन है जिसका डिस्कस मैं भी करूँगा। तो वो उस वजह से आप 6 मंथ एक्सपीरियंस के साथ आप लोअर स्कोर पे इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। और तीसरी उसका क्राइटेरिया एजुकेशन है, यानी आपकी एजुकेशन इनफ एजुकेशन हो जिसमें इफ़ यू मास्टर डिग्री देन उसका आपके स्कोर जो है वो हायर इनफ हुआ कि आप अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी शेयर करूं, तो जो कैटेगरी बेस्ड है इसके स्कोर काफ़ी लोअर होते हैं नॉर्मली। जर्नल ड्रॉज जो होती हैं फेडरल की, जनरल ड्रॉज अगर पता भी रिसेंटली जो हुई हैं वो 546 पे क्लोज हुई है, जो जनवरी की लास्ट इन्होंने जर्नल क्राइटेरिया के ऊपर एक्सप्रेसेंट्री की ड्रॉ की है। तो इफ़ यू कंपेयर इन फरवरी, नाउ दिस मंथ में आपकी 2 कैटेगरी बेस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ड्रॉज हुई हैं कनाडा इमिग्रेशन की, एक्सप्रेसेंट्री की, और एक जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर हुई है। तो पहली जो ऑक्यूपेशन बेस्ड हुई है उसमें पहली कैटेगरी बेस्ड जो है वो 365 के स्कोर पे क्लोज हुई है। बट ये इनविटेशन जो है वो 7000 कैंडिडेट को ऑफर किए गए हैं, लेकिन ये कैटेगरी फ्रेंच कैटेगरी है जिसमें आपने फ्रेंच जो है उसमें अपनी स्किल दिखानी है, उसमें अपना एक्सपीरियंस दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्कोर जो है काफ़ी लो है। दूसरी जो ड्रॉ हुई थी वो जनरल ड्रॉ हुई थी, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है। तो जनरल इमिग्रेशन एक्सप्रेसेंट्री की ड्रॉ है वो 535 पे क्लोज हुई है, और इसमें उन्होंने इनवाइट किए हैं 1490 कैंडिडेट ऑन फरवरी 13। लेकिन नाउ अब जो एक लेटेस्ट अभी आई है फरवरी 14 पे, वो भी अगेन कैटेगरी बेस जो है वो कैटेगरी बेस एक्सप्रेसेंट्री रूट की ड्रॉ की गई है, और उसका स्कोर है 422। इसमें 3500 जो कैंडिडेट हैं उनको इनवाइट किया गया है, और ये कैटेगरी इन्होंने कवर की है इसके अंदर हेल्थ केयर की। तो सिमिलरली जैसे हेल्थ केयर पे हुआ, इसी तरीके से आपके स्टेम एक्सपीरियंस पर भी, यानी स्टेम जो कैटेगरी है उसमें भी आपकी ड्रॉज होती हैं, और वो ड्रॉज भी काफ़ी लो स्कोर्स पे मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फर्दर एक्सप्लोर करेंगे एक्सप्रेसेंट्री के और फर्दर रूट्स और लेटेस्ट ड्रॉज के रिजल्ट्स भी। तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और एनी कमेंट्स तो उसमें अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।